हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। देखिए अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और वेट लूज जर्नी और साथ के साथ अपने घर के डेली रूटीन के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में। और यहाँ पर सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन वाला होता है। फिलहाल यहाँ पर सुबह में उठने के बाद सबसे पहले पानी वानी गर्म किया। हस्बैंड जी को मेथी का पानी गर्म करके दिया था। सासू माँ के लिए चाय बना कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर वंशिका कर रही थी अपनी जाने की तैयारी, क्योंकि आज इसके स्कूल में था। तो जी बस वंशिका के स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। तो फेयरवेल मतलब लड़कियों के होता है, हमारे यहाँ पर तो नहीं हुआ था कभी भी। वैसे तो हम इतना ज़्यादा स्कूल गए ही नहीं जो कि हमारे टाइम पे कुछ ऐसा हो। और दूसरी तीसरी क्लास तक ही मैंने अपना स्कूल किया था। उसके बाद तो फिर मैं स्कूल ही छोड़कर अपना मतलब वही अपना घर बैठ गए थे, तो इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो दूसरी तीसरी क्लास में तो क्या ही फेयरवेल वगैरह होता होगा या कुछ होगा, मुझे तो याद भी नहीं है उस टाइम पर ऐसा कुछ होता भी था या नहीं। फिलहाल आज का टाइम ऐसा है, आजकल तो स्कूल में पता नहीं क्या क्या चलन चल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई होने भी लगी हैं। तो काफ़ी कुछ बदल भी गया है। फिलहाल जी यहाँ पर बस जी अभी ना मैंने अपना बनाई थी एफ्रेश, और 2 दिन से मैंने ना एफ्रेश की डब्बी मंगाई है, क्योंकि ना मुझे चाय की कई दिन से क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं चाय ना पी भी रही थी। तो 2-3 दिन जैसे कि बताया था मैंने, जागरण के टाइम से ही ना मैंने चाय पीना स्टार्ट किया था। तब से ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों अपने आप से ही ना इतना ज़्यादा मन कर रहा है कि बिल्कुल मन रुकता ही नहीं है। तो जब से मैंने एयर फ्रेश मंगाई है ना, 2 दिन इसे हो गए हैं, तो 2 दिन से मैंने चाय को ना छुआ भी नहीं है। मतलब बनाई तो है सबके लिए, लेकिन खुद से नहीं पी है। कि ये नहीं है कि खुद से मेरा मन किया और मैंने पी ली, नहीं जी। इसको पीने के तुरंत बाद से ना चाय की क्रेविंग जो कि बिल्कुल ही ना मुझे ख़त्म सी हो जाती है। और चाय की जो मेरी पहले आदत थी ना, वो भी इसी वजह से छूटी थी। ताकि जब से मैंने एफ्रेश लेनी स्टार्ट कर दी थी, एफ्रेश लेने का मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी लगता है कि इससे ना क्रेविंग सबसे ज़्यादा मेरी चाय की और मीठे की तलब जो की थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। मीठा तो मुझे इतनी ज़्यादा नफरत हो गई थी, लेकिन अभी कुछ दिन से फिर से वही हो गया कि मीठे में तो मैं थोड़ा बहुत ले भी लेती हूँ, लेकिन चाय का तो ज़्यादा ही हो गया था। अभी यहाँ पर वंशिका जा चुकी थी स्कूल के लिए। उसे ना मैंने साड़ी सूड़ी पहनाकर मेकअप वेकअप करके तैयार कर दिया था। और वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि एक तो बच्चे उठते पूरे टाइम पर हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है कि काम बहुत सारे रहते हैं ना, तो जल्दी 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 सारे काम करने पड़ते हैं। ट्राइपॉड वगैरह सेट करो, फ़ोन लगाओ, बंद करो, उठाओ, ये सब चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसी वजह से मैंने उसका कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। आने के बाद देखती हूँ, अगर टाइम लग पाया तो मैं आने के बाद करके आपको दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। बाकी जी यहाँ पर मैं बना रही थी सासू माँ और हस्बैंड जी के लिए पराठे। तो उनके लिए नमक और मिर्च के पराठे बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं मैंने ना अभी उबलता हुआ पानी डाला था फ्रेश में, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, इस वजह से वो रखी हुई है। और ज़्यादा मुझे बनाने नहीं थी, सासू माँ के मैं भिजवा चुकी हूँ, बस हस्बैंड जी के लिए रह गए थे। तो ये लास्ट थे, तो मैंने सोचा चलिए इनके लिए बना देती हूँ, तब तक मेरा भी पानी जो कि है नॉर्मल हो जाएगा। चाय भी बन चुकी है, तो ये अपनी चाय दूध ले लेंगे जो भी लेना होगा, क्योंकि दूध तो कान्हा जी को देने जा रहे थे और चाय ये पी कर जाएंगे। यहाँ पर आर्यन भी घर पर ही था, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था बच्चों की दोनों की ना छुट्टी चल रही है। और अब जो ये फंक्शन है वंशिका के स्कूल में ही हो जाएगा, तो इसकी भी फिर छुट्टी पड़ जाएगी। और बस फिर ना 18 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस बार इसके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम है, तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कल लड्डू की रेसिपी, तो लड्डू बने थे ना, उसके साथ ही ना ये मिक्स ड्राई फ्रूट का जो कि डिब्बी थी छोटी सी, ये लेकर आए थे हस्बैंड जी, लेकर आए थे। तो बोला था इन्होंने थोड़े थोड़े से ना सुबह में खाली पेट खाकर देखना इससे कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं। तो वही मैंने अपना एयर फ्रेश के साथ थोड़े से ले लिए थे कटोरी में, और जितने मुझसे खाए जाएंगे मतलब उतने उसके हिसाब से। और एयर फ्रेश पीने के बाद ना पानी भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और पानी भी ना मैं कम से कम 4 से 5 गिलास सुबह सुबह के टाइम पर ही पी लेती हूँ खाली पेट में। खाली पेट 4-5 गिलास पानी आराम से पिया जाता है। उसके बाद फिर जो आपको भूख लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम से क्रेविंग उठती है कि अब भूख लग चुकी है और अब कुछ ना खा लो। तो इसलिए ना आप हमेशा ऐसे ही कीजिए कि जब भी आप पानी वानी पी रहे हैं, फ्रेश पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो सबसे पहले ना अपने खाने का इंतजाम कर लीजिए। क्योंकि इस चीज़ की मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार ना मैं ये सोचती हूँ कि चलिए कर लूँगी, और बाद में करते करते ना जब भूख लगती है बहुत ज़्यादा से, तो जो भी घर में बनता है, जो भी पड़ा रहता है ना, वही हम खा लेते हैं। उसी वजह से हमारा वेट बढ़ता है, उसी वजह से फैट बढ़ता है। और यही आजकल कुछ मेरे साथ हो रहा था कि जो भी बन रहा था मैं खा रही थी। और एक्सरसाइज के नाम पर तो मैं अपना मतलब कहना कि टांग भी नहीं हिला पा रही हूँ, कुछ भी नहीं हिला ही नहीं जा रहा। कमर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ दिक्कत भी हो गई थी बीच में से, उसकी वजह से कमर में भी दर्द, शरीर में भी गिरावट सी थी। तो इस वजह से मैं नई एक्सरसाइज वगैरह कर पा रही थी, ना ही मैं वॉक वगैरह कर पा रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। और कम से कम 1 महीना हो गया मुझे
मतलब बीच में ऐसे ही हो गया, जब से जागरण स्टार्ट हुआ था तब से ही मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद जी यहाँ पर अपना मैंने ना छोले बॉयल होने के लिए रख दिए थे पहले ही। यही सोचा था कि अपना जब तक छोले भी बॉयल हो जाएंगे पानी वानी पी लूँगी। फिर मैंने ना धनिया और मेथी का पानी जो कि वो भी बनाकर पी लिया था, क्योंकि उसको मैं साथ में ही रखती हूँ। उसके बहाने से एक और गिलास पानी का पिया जाता है। बस जैसे कैसे करके अपना पानी पूरा करना रहता है, 3 से 4 लीटर वैसे तो, लेकिन 2 या 2.5 भी हो जाए तब भी बहुत रहता है मुझे कि 2-2.5 लीटर पानी पी लिया बहुत है, इतना भी आज के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर चने भी बॉयल हो चुके थे, रूम वगैरह मैं सेट कराई थी पूरा अच्छे से। और आपने देखी जो बेडशीट मैंने बेड पर डाली है ना, बहुत ही अच्छी बेडशीट है। और साथ में उसके जो कवर है तकिए के, और छोटे छोटे से 2 पिल्लो भी हैं, काफ़ी अच्छी बेडशीट है। उनके साथ कवर भी बहुत अच्छे आए हैं तकिए के। वो वैसे तो मीशो की बेडशीट है मुझे पता है, बाकी ना वो मुझे मेरी नंद ने दी है। छोटे वाली जो मेरी नंद है ना सहारनपुर वाली, वो आई थी जागरण में तब वो लेकर आई थी, तो उन्होंने दी थी। काफ़ी अच्छी बेडशीट है, तो मैंने ना अभी डाल भी रखी है। और जी उसके बाद देखिए यहाँ पर चने बॉयल हो गए थे। थोड़े से मैंने चने निकाल लिए थे सूखे, जिनको मैंने ना नमक मिर्च मसालों में फ्राई कर लिया था, हल्के हल्के से भून लिए थे। और उसके बाद सासू माँ को दिए थे, आर्यन को दिए थे, और फिर एक प्लेट लगा ली थी अपने लिए। इसमें ना मैंने नींबू कम से कम 1 से 1.5 नींबू निचोड़ कर खाए थे, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें नींबू का रस रहता है ना उतना ज़्यादा मुझे ये टेस्टी लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा खट्टा खट्टापन आता है ना, तो बहुत ज़्यादा खट्टे खट्टे से अच्छे लगते हैं। वैसे तो खट्टा खाने का मन कभी कभी करता है, लेकिन ना इसमें छोले में बहुत ज़्यादा मुझे नींबू डालकर या फिर सब्जी वगैरह में, चावल में, इस तरह की चीज़ों में डालकर खाने का ना बहुत ज़्यादा मन करता है। और अभी जी बस अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बेडशीट वगैरह में झाड़ पूछ कर सेट कर दिया था रूम। फिर लगानी थी मुझे झाड़ू, क्योंकि बीच में से ना हस्बैंड जी काम पे गए थे, और रसोई में भी मतलब मैं काम वाम कर रही थी। तो उनके जाने के बाद एकदम से मैं सफाई, झाड़ू पोछा या बर्तन वर्तन इस तरह का कुछ भी काम नहीं करती। उनके जाने के ना कम से कम भी 15 से 20 मिनट आराम से बैठ जाती हूँ धूप में, और फिर जब वो चले जाएंगे उसके 15-20 मिनट बाद में काम स्टार्ट करती हूँ। तब जाकर फिर मैंने अपना झाड़ू लगाई पूरे घर में। फिर उसके बाद अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। सुबह में एक बार झाड़ू लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी ना कम से कम भी 2 से 3 बार झाड़ू लगती है, क्योंकि हवा चलने लगी है ना। कि फरवरी का जो पूरा महीना है ना, फरवरी के पूरे महीने में बहुत ज़्यादा हवा चलेगी, और हवा के साथ साथ फिर कूड़ा कचरा तो देखिए उड़कर आएगा ही। ये तो है नहीं कि घर साफ रहेगा, तो जितनी बार भी कूड़ा कचरा आता है ना उतनी बार फिर से झाड़ू लगानी पड़ती है। तो जी झाड़ू वगैरह लग गई है, पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया है, और बैठकर पोछा मैं फिर से लगा रही हूँ। वैसे तो थोड़ा सा इस बार मुझे दिक्कत लग रही थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं बैठ ही ना पाऊँ या मैं लगा ही ना पाऊँ। फिर मैंने पूरे घर में और ऊपर मतलब दोनों रूम की और वेड़े की जितना भी एरिया था सारे की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नीचे ना झाड़ू लगाते हुए जाती हूँ ना सीढ़ियों में। तो उसमें सीढ़ियों में बाल्टी वाल्टी सब कुछ लेकर गई थी नीचे सासू माँ के रूम की, बाहर की, और पूरे एरिया की साफ़ सफाई करके। बाहर ना सड़क में भी झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है, पानी डाल आती हूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पोछा तो लगेगा नहीं। बस जिन्हें बाहर जो रहती है ना दहलीज, उस पर मैं पोछा लगा लेती हूँ, और बाकी पोछा लगाकर बाहर पानी डालकर छोड़ देती हूँ, वहाँ पर पानी से सूख जाता है। फिलहाल जी साफ़ सफाई का पूरा घर नीचे से लेकर ऊपर तक का अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी थी पूरे घर की। उसके बाद फिर मैं अपना नहा धो ली थी, नहा धोकर आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर ना देखिए छोले की सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी है। मसाला जैसे कि मैंने नहाने से पहले ही भुनने के लिए छोड़ दिया था, मसाला भी अच्छे से पक गया था। उसके बाद जब मैं नहा कर आई तो मैंने इसमें छोले और पानी वानी डालकर इसको सब्जी को पकने के लिए छोड़ दिया। तो सब्जी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। और बस जी अब कर लेते हैं आपसे थोड़ी सी बातें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रहा है, टाइम देख लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। 2 बज गए हैं, 2 बजने वाले हैं, 1:38 हो गए हैं, और 1:30 बज चुका है। 2 बज जाएंगे ना, फिर रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सुबह में चने खाए थे ना, तो इस वजह से भूख नहीं है। और 2 बजे खाना खाएँगे। उसके बाद 2 बजे खाना खाने के बाद फिर शाम को पीऊँगी मैं ब्लैक कॉफ़ी। अभी ना फ़िलहाल वंशिका गई हुई है स्कूल, क्योंकि आज उसका ना फेयरवेल था, तो फेयरवेल में गई हुई है। और आर्यन घर पर ही है, उसकी छुट्टी पड़ी हुई है। लगी झाड़ू पूरे में। तो जी बस मैंने यहाँ पर मटर छील रही हूँ। काफ़ी सारे मटर लेकर आए थे, और ये भी रखे हैं, कुछ अंदर रखे हुए हैं पन्नी में, तो ना इनको छील लेती हूँ। और मटर ना स्टोर करने का टाइम भी आ चुका है। तो अभी चल रहा है फरवरी का महीना। फरवरी में काफ़ी सारे मटर मतलब छील कर रख लो, स्टोर कर लो, और मार्च अप्रैल के बाद जाकर ना फिर इस्तेमाल करो, तो काफ़ी सही रहता है। फिलहाल चल लीजिए मटर छील लेती हूँ। यहाँ पर धूप में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। और ये देखिए काफ़ी सारे तो मैंने छीले भी थे थोड़ी देर पहले। बाकी आटा गूंद कर आ गई हूँ, सब्ज़ी बन चुकी है, बस रोटी सेकनी है। वंशिका आ जाए फिर सेकती हूँ। क्या चाहिए? तो चलिए जी खाना बनाती हूँ, फिर थोड़ी देर मिलती हूँ आपसे।
तो जैसे कि पहले ना मैं बाहर बैठी रही धूप में काफ़ी देर तक, अपना मटर वगैरह छिलते रही और नहाई थी ना धूप में, इसलिए भी बैठना पड़ता है क्योंकि नहाने के सर धुलने के बाद ना थोड़ी देर अगर धूप में बैठ जाओ तो बहुत ही जल्दी से ना शरीर फिर से एक्टिव हो जाता है, नहीं तो एकदम से ना बहुत ज़्यादा सर्दी से चढ़ने लगती है। अभी भी सर्दी है लेकिन वो है कि पहले से कम हो गई है, और मतलब सुबह और शाम की रह गई है ज़्यादा। बाकी तो दोपहर के टाइम में ना मतलब सिंपल कपड़े पहन लो इस तरह के तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं देता है, लेकिन शाम के टाइम पे जर्सी वगैरह पहननी पड़ती है क्योंकि शाम को ना हवा भी लगती है और ठंड भी चढ़ती है, तो इस वजह से सुबह के और शाम की जो ठंड रह गई है। बाकी तो दोपहर के टाइम में तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर सेक ले रही थी रोटी, क्योंकि मैंने सासू माँ को कॉल करके पूछ लिया था तो उन्होंने बोला कि बना दो, तो बस मैंने सबसे पहले गाय की बनाई। गाय की आर्यन दे आएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर कान्हा जी के लिए पराठी बनाऊंगी, क्योंकि उनके लिए ना चने मैंने सूखे निकाले थे सुबह में और चने का भोग लग गया था। अभी मैं उनको ना दही के साथ पराठे दे दूंगी तो दही और पराठे हो जाएंगे। बाकी सबके लिए मैं रोटी बनाऊंगी। आज ना चने के साथ पहले तो सोचा था कि चावल बना लेती हूँ, लेकिन फिर ना एक दिन पहले के चावल रखे हुए थे काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा आज नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो चावल है जो वंशिका खा लेगी। वंशिका रोटी नहीं खाती है, बाकी सब खुश होकर खा लेंगे, और इसीलिए फिर मैंने ना आटा गूंद लिया था ताकि सब रोटी खा लेंगे। चने की सब्ज़ी के साथ ना रोटी भी अच्छी लगती है और चावल भी, दोनों ही चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है तो रोटी, और इसीलिए मैंने ना अपने लिए रोटियां सेक ली थी और सिंपल वाली सेकी हैं। इसमें बस थोड़ा सा घी लगा लिया था हल्का हल्का सा। बाकी एक कटोरी भर के लिया है मैंने दही, और थोड़े से लिए हैं प्याज, दही, ड्राई और छोले की सब्ज़ी। तो जी, छोले बोले, चने बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन यह हमारे यहाँ पर इसको भी छोले बोला जाता है और जो वाइट वाले रहते हैं उसको भी, लेकिन बस ये कहना पड़ता है कि वाइट वाले लेकर आने हैं या ब्लैक वाले। तो बाकी सबके लिए यहाँ पे चने भी बोले जाते हैं और छोले भी, जो भी है। फिलहाल यहाँ पर मेरा खाना बनकर हो चुका था रेडी, तो अपने लिए मैंने खाने की प्लेट लगा ली और बैठकर तसल्ली से ना चबा चबा कर मैं खा रही थी अच्छे से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मेरा वेट ना 2-3 किलो बढ़ चुका है, और 2-3 किलो वेट बढ़ने के बाद ही ना आप देख सकते हैं बॉडी में कितना ज़्यादा फ़र्क भी नज़र आ रहा है कि पेट भी एकदम से बहुत ज़्यादा निकल गया, साइड फैट भी हो गया फिर से। तो वही है अपना, जैसे जैसे हम हरकतें करते हैं ना वैसे वैसे हमारे साथ हो जाता है। अभी मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को एक्टिव समझ रही थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो ठीक है, उतनी ही ज़्यादा मैंने अपने लापरवाही बरती ना, उतना ही ज़्यादा मुझे नुकसान हो गया। कोई नहीं जी, 10-15 दिन में भी आराम से इसको मैं ना सेट कर दूंगी। बस थोड़ा सा मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ अपने आप को ठीक करने की, और अपने खाने पीने पे और अपनी एक्सरसाइज को शुरू करने की। एक्सरसाइज तो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, आज से जो कि था, आज से मैंने डाइट स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे था और आज पहला दिन है। तो पहले दिन में थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी मुश्किल रहता है कि पहले दिन में ना अच्छे से पूरा दिन प्रॉपर हम डाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे मैंने अपना वेट चेक करना था और साथ ही मैंने ये भी चेक करना था कि मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हुआ है या नहीं। तो इसलिए बस मैंने ना आज का पूरा दिन जो था डाइट में निकाल दिया था, और एक्सरसाइज वगैरह मैंने शाम के टाइम में बहुत ही हल्की फुल्की थी कि मतलब मुश्किल से ना 5 से 7 मिनट या 10 मिनट इतना ही हो पाया था, और 5-10 मिनट भी हो जाए ना तो भी बहुत था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बॉडी पेन करती है जब हम कभी कभी करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था वंशिका का लुक, आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपनी बातों के चक्कर में ना मैं उसके बारे में बात करना ही भूल गई। और वंशिका आई थी स्कूल से आने के बाद मैंने उसका थोड़ा बहुत वीडियो के हकवा के शूट किया, क्योंकि वो ना बस ये अपने लगी पड़ी थी बाल सेट करने में, क्योंकि उसको ना काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी। स्कूल में तो फ़ोन ले जाना और देना अलाउड भी नहीं है, साथ ही घर आकर ही फ़ोटो वगैरह ली थी। सुबह भी बहुत जल्दी चली गई थी, इसलिए उसने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ली, वीडियोज़ वगैरह बनाई। उसके बाद अपना वो भी कपड़े वपड़े चेंज करके खाना खाने बैठ गई थी। हस्बैंड जी ने खाना खा लिया था। फिर मैंने पी थी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पीकर जैसे कि मैंने बताया आपको एक्सरसाइज करनी थी, तो वो की उसका मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, और थोड़ा सा ही किया था इसीलिए नहीं करी। बाकी उसके बाद जी शाम का टाइम हो गया था संध्या का। फिर मैं अपना मुँह हाथ धोकर यहाँ पर लग गई हूँ शाम की संध्या आरती करने के लिए। और संध्या की आरती जो की रहती है ना, तो उसमें मेरा अपना पूजा वगैरह पहले जोत जला लेते हैं, पूजा वगैरह कर ली। यहाँ पर ना लड्डू का भोग लगा हुआ था वैसे तो, लेकिन आर्यन ना कोई भी चीज़ लाता है, जैसे कि कोई भी मीठी चीज़ या कुछ भी ऐसा लाया जैसे कि हम भोग लगा सकते हैं, तो वही अपना भोग लगा दिया था। यहाँ पर ना आर्यन लेकर आया था जलेबी, तो उसने बोला कि लो कान्हा जी को ना भोग लगा लेना। हमारे यहाँ पर ना ये ज़रूर रहता है कि जलेबी या फिर लड्डू वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ आती है तो घर में ना भोग लग जाती है, कोई भी मिठाई आए तो। हाँ, पर बस जलेबी का भोग लगा दिया, साथ में मेरी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है। तो पूजा आरती करने के बाद आप लोगों को भी मैंने देखी आरती दे दिया। वैसे तो मैं घर में इस तरह से पूरे घर में दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर माथा टेक लिया, और जलेबी मैंने ना तुलसा का पत्ता रखना था तो बस वही रख के यहाँ पर भोग लगाने के लिए छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। तो जी बस भोग पूजा वगैरह हो चुकी है, और अभी टाइम हो रहा था 6:30-7 बजे का ही।
तो जी पूजा वगैरह करने के बाद ना यहाँ पर मैं देख रही थी फेस पे, पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ भी खाने वाने के बाद या फिर हाथ वगैरह मारती रहती हूँ ना फेस पर, तो मैं लिपस्टिक दिखा रही थी आप लोगों को कि नीचे की साइड लग जाती है और पूरा फेस बिगड़ जाता है, और इसी वजह से ना मैं लगाती ही नहीं हूँ, मुझे ना पसंद ही नहीं आती है। यहाँ पर ये हो चुका है रात का डिनर मेरा, और ये मैंने लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 7 और अभी ना मैंने यहाँ पर लिया है गिलास दूध और साथ में लिया है मैंने 2 लड्डू। तो बस ये हो जाएगा मेरा रात का खाना, और अभी 7:30 बज चुके हैं, तो बस मैं ये खाऊंगी और उसके बाद फिर करूँगी काम थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर ना मैंने काफ़ी सारी गाजरें ले रखी है, इन सबको ना छील कर साफ़ करके रख दूँगी धोकर। सुबह में बनाऊँगी गाजर की खीर, और कुछ गाजर वैसे काम आ जाएगी, बाकी इसकी ना खीर बनेगी। तो गाजर छीलनी है, थोड़े से ये मटर है, मटर छीलने हैं मुझे। ये वैसे तो मैंने बहुत सारे सुबह छील लिए थे, लेकिन ये वाली पन्नी ना अंदर रखी हुई थी कमरे में, तो इसका ध्यान नहीं रहा। और अब इनको भी छील कर रख लूँगी मटर को, और ये गाजरों को छील कर काट कर धोकर रखूँगी। ना पता नहीं क्यों लिपस्टिक फैल के लाल लाल सा हो जाता है। तो जी चलिए अभी मैं दूध पी लेती हूँ, और आज का वीडियो को करती यहीं पर है। वीडियो आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मुँह छुपाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों गंदा सा लग रहा है। तो जी बस जल्दी से दूध पी लेती हूँ और सब्ज़ी वगैरह कट करती हूँ, वीडियो को करती हूँ। वीडियो अगर आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।